प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल प्यारम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11th फिजिक्स का ही चैप्टर में बेटा आपका थर्ड है मोशन इन प्लेन। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा आपका 9 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कोई साइक्लिस्ट स्टार्ट फ्रॉम द सेंटर ओ, तो यहाँ से बेटा अपनी जर्नी बेटा स्टार्ट करता है ऑन ए सर्कुलर पार्क। ये आपका कोई सर्कुलर पार्क है। इसकी रेडियस बेटा कितनी गिवन आपको है? आपको गिवन है 1 किलोमीटर। बेटा आपको इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी गिवन है? 1 किलोमीटर गिवन है। रीच द पॉइंट ई, बेटा पहले बेटा कहाँ पहुंचता है? पॉइंट पी पर बेटा पहुंचता है ऑफ द पार्क एंड देन साइकिल अलोंग द सर्कमफेरेंस। तो बेटा अलोंग द सर्कमफेरेंस बेटा कहाँ बेटा आपका चलता है? क्यू ओ चलता है बेटा, है ना। तो पहले बेटा ओ से बेटा पी जा रहा है, फिर पी से बेटा क्यू जा रहा है, फिर क्यू से बेटा आपका ओ अपना अपनी ओरिजिनल लोकेशन में पहुंच गया, इनिशियल लोकेशन पे। और इसको टाइम बेटा कितना लगा है आपका? ओ से पी, पी से क्यू और क्यू से ओ बेटा आपका 10 मिनट बेटा आपका लगा है। तो व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट, एवरेज वेलोसिटी एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द साइक्लिस्ट, बेटा हमको तीनों केस में आपका बताना है। ठीक है, तो बेटा फर्स्ट केस में देखिए, आपका जो साइक्लिस्ट था ओ से पी गया, पी से क्यू गया, क्यू से ओ गया। तो देखिए बेटा अपनी इनिशियल लोकेशन में पहुंच गया, तो इट मीन्स इसका डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका इनिशियल और बेटा फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। तो डेट केस में इसका नेट डिस्प्लेसमेंट बेटा कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा इसका एवरेज वेलोसिटी हम लोग निकालते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी का बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका? नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो बेटा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है, तो डेट केस में आपका एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या होगा? आपका आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब बेटा जरा इसकी हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं। तो एवरेज स्पीड का बेटा फॉर्मूला बेटा एक्चुअली बेटा क्या होता है आपका? टोटल पाथ लेंथ अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल पाथ बेटा कितना चला है? देखिए बेटा आपका पहले बेटा आपका चला है ओपी, पहले आपका ओपी गया है, आपका मतलब रेडियस चला है आपका 1 किलोमीटर। उसके बाद बेटा ये आपका सर्कमफेरेंस चला है। देखिए टोटल सर्कमफेरेंस बेटा आपका ये 4 पार्ट में डिवाइड होता है। तो ये बेटा क्या हो जाएगा आपका? ये टोटल सर्कमफेरेंस का क्या हो जाएगा? इसका वन वन फोर्थ हो जाएगा। तो इट मीन्स 2 पाई आर का बेटा क्या हो जाएगा? ये आपका 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्यू ओ चला है बेटा, अगेन ये आपका रेडियस चला, तो कितना चला? 1 किलोमीटर आपका चला है। तो इट मीन्स हम इसको क्या लिख सकते हैं? आपका ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ओ। ठीक है, तो ये टोटल बेटा आपकी डिस्टेंस आपकी हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पे बेटा आप लोग क्या देख सकते हैं? आपका ओ पी प्लस पी क्यू प्लस क्यू ओ बेटा अपॉन टी, ये बेटा आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बन गया। क्योंकि ओ पी और क्यू ओ बेटा आपका क्या है? 1 किलोमीटर है, क्योंकि रेडियस वाला पार्ट है ना। अगर आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि आपका ओ पी और बेटा क्यू ओ बेटा क्या है? आपका आपका ऑनलाइन वाला पार्ट है, मतलब आपका ये रेडियस वाला पार्ट है, तो ये 1 किलोमीटर है। और बेटा आपका पी क्यू बेटा एक्चुअली क्या है? ये आपका टोटल सर्कमफेरेंस का क्या है? इसका 1/4 पार्ट है। तो 1/4 2 पाई आर। तो बेटा यहाँ से क्या होगा? बेटा 2 से 4 कटेगा तो 2 बचेगा। तो यहाँ से बेटा क्या बचेगा? पाई इंटू आर। आर की बेटा वैल्यू हमारी कितनी है? 1 है। तो बेटा यहाँ से क्या बचेगा? पाई अपॉन 2 बचेगा। तो पाई अपॉन 2 मतलब 3.14 को सॉल्व करके बेटा यहाँ से आप कट के आ गया उनका 1.57 बेटा किलोमीटर। यहाँ पे बेटा आपका पी क्यू आ गया है। ठीक है, और टाइम टेकन बेटा आपका कितना है? टाइम टेकन बेटा आपका 10 मिनट है। तो 10 मिनट को आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 60 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ से आपका टाइम बेटा आपका आ गया 1/6। ठीक है, आवर्स। तो बेटा आपकी सारी वैल्यू बेटा हम लोग बेटा क्या कर देंगे? आपकी इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर बेटा देखिए सारी वैल्यू पुट करने के बाद बेटा यहाँ पर हमारा एवरेज स्पीड क्या बन गया? 1 + 1.57 प्लस 1। देखिए बेटा ये 1 और अपॉन टाइम 1/6, तो 6 बेटा आपका ऊपर जाएगा इस केस में आपका। इन तीनों को जोड़कर बेटा क्या आंसर आएगा? 3.57 और इंटू 6। ठीक है, तो इसको गुणा करके बेटा आपका आंसर आ जाएगा 21.42 किलोमीटर पर आवर। तो ये बेटा क्या निकल गया आपका? आपकी एवरेज स्पीड बेटा निकल गई है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 11th फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस की वीडियो लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। और साथ में देखिए इसके नोट्स बेटा हमारी वेबसाइट www.parhemana.com पे अवेलेबल भी है। तो प्यारे बच्चों, खुश रहिए, मस्त रहिए, फिजिक्स को एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।